तो मैं अपने साथी लोकप्रिय प्रत्याशी सम्माननीय सचिन कल्याण शेट्टी जी, उनके चुनाव सभा में आपका समर्थन मांगने के लिए आया हूं। और इस सभा में जय सिद्धेश्वर जी, महास्वामी जी, शाहजी भाऊ पवार जी, इतनी बड़ी संख्या में आए हुए देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, जब सचिन भाई बोल रहे थे और जिस तरीके से आपने सचिन भाई का स्वागत तालियों की आवाज से किया, वो तालियों की गड़गड़ाहट मुझे बता रही है कि आपने सचिन भाई को विधानसभा में भेजने का मन बना लिया है। इसके लिए आपको विशेष करके बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। मित्रों, आज चुनाव के प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे प्रचार बंद हो जाएगा और मैं देर से आया हूं क्योंकि पहली सभा में लोगों ने देर कर दी और अब मुझे एक और सभा में जाना है, इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा पाऊंगा। लेकिन एक बात का आपको विश्वास दिलाता हूं, सचिन जी को आप विधानसभा में भेजो, मैं दोबारा आऊंगा और आपके साथ तसल्ली से बात करूंगा। मित्रों, एक बात ध्यान में रखिए, यह चुनाव सिर्फ सचिन को विधानसभा में भेजने का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ महायुति को चुनाव जिताने का नहीं है। यह चुनाव मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, उसमें कदम से कदम मिलाने के लिए यह चुनाव महाराष्ट्र के भविष्य का है। इसको हमको याद रखना है। और इसलिए जिस नई राजनीति को मोदी जी ने आगे बढ़ाया है, विकासवाद, डेवलपमेंट, प्रो रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, और जिस तरीके से इंडिया अलायंस के राजनीति, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, वंशवाद, इसको धत्ता दिखाया गया है, उसको आगे विकासवाद को मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ाने के लिए यह जरूरी है कि अक्कलकोट से सचिन शेट्टी, कल्याण शेट्टी जीत कर आए। ये आपको जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी। मित्रों, देश का बहुत विकास मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज 25 करोड़ की आबादी गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुकी है। हर व्यक्ति को भोजन की व्यवस्था की गई है। 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भोजन मिल रहा है। 4 करोड़ को आवास दिए गए हैं और अब मोदी जी ने 3 करोड़ नए आवास देकर के, ताकि कोई कच्चे छत के नीचे न रहे, इसकी व्यवस्था की है। आयुष्मान भारत में 55 करोड़ लोगों को हर साल 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर मिल रहा है। 5 लाख। और इस 29 अक्टूबर से इस देश में जो भी माता, जो भी बहन जिसकी उम्र 70 साल से ऊपर की हो गई है, वो जिंदगी जब तक वो अंतिम सांस न ले, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अलग से 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया है गंभीर बीमारी से लड़ने। इसलिए मित्रों, विकास के दृष्टि से हर चीज को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। आप बताइए, पिछले 5 साल में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? जोर से बोलिए, हुआ है कि नहीं हुआ है? नेशनल हाईवे बन रहा है कि नहीं बन रहा है? सोलापुर चेन्नई रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? दिल्ली मुंबई रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हैदराबाद रोड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 4 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है? 6 लेन बन रहा है कि नहीं बन रहा है?
ओवरब्रिज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हर दृष्टि से विकास हो रहा है। सोलापुर का एयरपोर्ट, बताइए उसके लिए विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? हर दृष्टि से विकास, हाईवे, इंटरनेट, रोडवेज, एयरवेज, हर दृष्टि से विकास हो रहा है। और इस विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपको महाराष्ट्र के फिर से महायुति की सरकार लानी है। और महायुति की सरकार लाने के लिए सचिन कल्याण शेट्टी को विधानसभा में भेजना है। इसके लिए आपने तैयारी करनी है। मित्रों, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं। आप बताइए, 3 नगर परिषदों में पानी, पीने का पानी पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? सचिन शेट्टी ने पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है? आप बताइए, 51 गांव में से 25,000 एकड़ जमीन को सिंचाई दी है कि नहीं दी है? और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप फिर से इनको चुनाव जिताइए, विधानसभा में भेजिए। मैं दोबारा यहां आऊंगा और आपका 5 साल ये विकास करेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। मित्रों, ये उद्धव ठाकरे जी, ये जो बाल ठाकरे साहब बोलते थे कि मैं अपनी पार्टी बंद कर दूंगा, दुकान बंद कर दूंगा, लेकिन कांग्रेस के साथ समझौता नहीं करूंगा। लेकिन उद्धव ठाकरे जी, आप अपने पिताजी की नहीं सुन पाए तो आप महाराष्ट्र की जनता की क्या सुनोगे? आप कांग्रेस के गोद में जाकर के बैठ गए। और ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर फिरते हैं, कभी खोल के पढ़ते नहीं हैं। इनको मालूम नहीं है कि भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी, बाबा साहब ने संविधान में लिखा है कि आरक्षण कभी भी मजहब के आधार पर नहीं होगा, आरक्षण जाति के आधार पर होगा। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी वाले मजहब के आधार पर भाई भाई को बांटकर, फूट डाल करके राजनीति करना चाहते हैं। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी इसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। बोलिए, ऐसे लोगों को आगे आने देना है क्या? जरा जोर से बोलो, आगे आने देना है क्या? इसलिए मित्रों, याद रखो, मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबको आगे लेकर के बढ़ करके चलेंगे। और इसीलिए हमारी अक्कलकोट के इलाके की आवश्यकता है कि सचिन कल्याण शेट्टी को आप चुनाव जिता करके भेजें। बोलिए, भेजेंगे ना? पूरी ताकत लगाएंगे ना? आप बताइए, ये कांग्रेस पार्टी और महाअघाड़ी पार्टी ने नवी मुंबई का काम रोका था कि नहीं रोका था? कोस्टल रोड का काम रोका था कि नहीं रोका था? अटल सेतु ब्रिज रोका था कि नहीं रोका था? सोलापुर का एयरपोर्ट का काम रोका था कि नहीं रोका था? अब आवश्यकता इस बात की है कि 20 तारीख को आप इनको रोक दो, इनको ब्रेक लगा दो और महायुति को जिता दो, आगे बढ़ा दो। हम विकास को आगे बढ़ाएंगे। मित्रों, मैं ज्यादा ना कहता हुआ फिर से आपसे, हमारा जुझारू नौजवान नेता जो आपके साथ, ये आपके बीच का व्यक्ति है, बताइए, आपके सुख दुख में शामिल होता है कि नहीं होता है? जोर से बोलिए, होता है कि नहीं होता है? आप 20 तारीख तक इनकी चिंता कीजिए, 20 तारीख के बाद 5 साल ये आपकी चिंता करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। मनपूर्वक धन्यवाद।